जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में वही भारती भवन मैथ बहुपद का प्लेलिस्ट लेकर के सीरीज चल रहे हैं हम लोग। इस प्लेलिस्ट में आप सभी को भारती भवन का जो बहुपद का क्वेश्चन होगा टोटल आप सभी को दिखेगा। केवल बहुपद का ही नहीं, बाकी अन्य चैप्टरों का भी आप लोग का इसी में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि आप लोग देख करके इसको समझ कर और आनंद उठा सकें। तो आइए हम लोग इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। सभी थ्योरी जो भी फार्मूला होती है, थ्योरी पे फार्मूला यानी जो ये फार्मूला है, फार्मूला पर जो भी क्वेश्चन बनना चाहिए हम थ्योरी वाले वीडियो में ही बतला चुके हैं, फार्मूला वाले वीडियो में बतला चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल भारती भवन के मैथ सोल्व करने वाले हैं। ये बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 1A है। ये बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 1A है। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। यानी ये जो आपको दिख रहा है ना 0, ये शून्यक का योग है, क्योंकि सबसे पहले शून्यकों के योग का जिक्र किया है। तो सबसे पहले मानेंगे ये शून्यकों का योग है, बाद में शून्यकों का गुणनफल का जिक्र किया है, तो नंबर 2 वाले को मानेंगे शून्यकों का गुणनफल। इस क्वेश्चन नंबर 4 में सीधे 5 क्वेश्चन डाल रखा है। तो हम लोग ये पांचों क्वेश्चन लाइन बाय लाइन से सोल्व करेंगे और वीडियो रोक करके आप लोग नोट कॉपी पर जरूर सोल्व करिएगा और इसे नोट करिएगा, ताकि कभी भविष्य में बढ़ोतरी में आप सभी को काम पड़े, रिवीजन करना हो, किसी को बतलाना हो तो काम आ सके, समझे। तो देखिए ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करेंगे और शून्यकों के गुणनफल का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से हम लोग डिनोट करने वाले हैं। तो देखिए ये नंबर 1 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। 0 देने के मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कि 0 है और अल्फा इंटू बीटा के मान दे रखा है कि रूट के अंदर 5 है। बोला है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। इस द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए हम लोग ये वाला नहीं लेंगे। अगर आप फॉर्मूला वाले वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख करके इस वीडियो को देखें, इतना आपको 100% समझ में आएगा। 100%। अगर 100% इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, एग्जाम में नंबर कवरना चाहते हैं, तो ढंग से पढ़िए और कॉन्सेप्ट वाली क्लास जरूर करिए आप सभी लोग, समझे। यहां से अल्फा प्लस बीटा के मान दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा के मान दे रखा है। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला लिखवाएं px इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। ये कौन सा बहुपद निकालने के लिए? द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये, समझे। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं। इसके बाद एक बात और याद रखिएगा, तो देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी को एक बात याद आनी चाहिए। ये ए लिखेंगे कब? जब कोई कंडीशन दिया हो। कंडीशन देने के मतलब कि बहुपद में 2 रखने पर 4 आ रहा है, तब हम लोग इसको यूज करेंगे ना, तो नहीं यूज करेंगे, इसको कोई काम नहीं है। ये यहां से बहुपद px आएगा, इसे मिटा देते हैं, डायरेक्टली हम लोग इतना ही यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 0x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के रूट में 5 लिखेंगे, यानी एक बहुपद px क्या निकल गया? एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5। ये हुआ आंसर
क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। दूसरा में भी सेम कंडीशन लगाएंगे, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, इसी तरह लगेगा। देखिए ना किस तरह लगेगा। हम ये फॉर्मूला से काम चला ले रहे हैं, दिखा या लिख लेते हैं नंबर 2 के लिए। नंबर 2 में अल्फा प्लस बीटा के मान -3 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा के मान 2 दे दिया है। तो बहुपद px बराबर फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो यहाँ से px बराबर निकल के आएगा x स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा के मान -3 है तो -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 2 है तो 2 रख देंगे। तो यहाँ से px बराबर निकला x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2। ये दूसरा का आंसर हुआ। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 उलट देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एकदम ही हल्का है। अल्फा प्लस बीटा के मान क्या दे रखा है 1, अल्फा इंटू बीटा के मान भी 1 है। तो बहुपद px बराबर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के मान 1 है तो 1x प्लस में अल्फा इंटू बीटा के मान 1। कितना आसान है। चौथा नंबर कमेंट करिएगा बना करके, हम नहीं बनाने वाले हैं, समझे। चौथा नंबर कमेंट करिएगा, 5वां नंबर उड़ाते हैं हम लोग। देखो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा के मान -1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा के मान 1/4 दे रखा है, समझे। ये दिया हुआ है। इसमें भी बहुपद px के लिए वही कहानी लिखेंगे जो पीछे लिख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यानी बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान -1/4 -1/4 x प्लस में 1/4। तो यहां से x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 1/4 x प्लस में 1/4। हम लोग इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, इतना भी हम लोग का आंसर हो गया ये। नहीं तो एक काम हम लोग और कर सकते हैं, इसमें बटे पके जोड़ करेंगे हम लोग, समझे। तो बटे पके इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 4 को एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ये 4 गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। एक बात और समझे, ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको जीरो, अगर देखो ये रूट निकाला गया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये है, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल है। ये शून्यक निकला कैसे होगा, जब हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो ये जो पॉइंट दिया इसको 0 के बराबर करके 4 को गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 निकला। अरे भाई हम लोग को शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग यही कर दिए। हमारा आंसर में केवल इतना दिया हुआ है जो कि यह भी सही है, हम लाए यह भी सही है, इसको भी कोई गलत नहीं काट सकता है, जो काटेगा बकलोल। ये भी सही है, दोनों सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए या इसे बनाइए, इसका आंसर मुंह से बोल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा के मान 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा के मान 1 दिया है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस टाइप को, अगर रिवीजन किए होंगे, ढंग से बनाए होंगे ना, एकदम चुटकियों में उड़ाइएगा, चुटकियों में। भारतीय भवन में ज़्यादा क्वेश्चन दिया और मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन से खत्म कर दिया। भारतीय भवन फॉलो करें और देखिए कितना आपका बेहतरीन तैयारी हो रहा है। इसको मिटा करके 5वां क्वेश्चन लिखते हैं। 5 में भी दिख रहा है कि 3 क्वेश्चन है, समझे, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझते हैं। 5 में बोल दिया है कि द्विघात बहुपद px निकाले जब, कंडीशन दिया हुआ है p2 बराबर 0, यानी हमको px निकालना है। मतलब समझिए, इसमें डायरेक्टली शून्यक नहीं दिया है, कुछ घुमा करके दे दिया आपको शून्यक, ताकि आप भूल जाए। घुमा करके आपको शून्यक दे दिया है। देखो
पी एक्स निकालने के बोल रहा है। ये बक रखा है कि P2 रखने पर 0 आ रहा है, P2 रखने पर 0 आ रहा है, यानी जब कोई मान बहुपद में रखने पर वो 0 आ जाए समझिए वो शून्यक है। शून्यक कहने के मतलब कि रूट है, रूट, समझे। शून्यक कहने के मतलब कि वो क्या है, रूट है। अब यहां से समझिए मक्खी तबाह करके रख रही है। अब देखिए यहां से P2 रखने पर 0 आ रहा है, यानी अल्फा के मान समझ लो 0 है। माइनस में 4/3 रखने पर 0 आ रहा है, समझिए बीटा के मान -4/3 है, क्योंकि ये शून्यक दिया हुआ है, समझे, ये शून्यक दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, यहाँ पे कंडीशन में दिया है कि 2 रखने पर 8 के इक्वल होना चाहिए, तो वही कंडीशन वाला कहानी हम लोग यूज करेंगे कि आगे ए लगा देंगे, समझे। फॉर्मूला क्या होता है पी एक्स निकालने के लिए, पी एक्स निकाले खातिर फॉर्मूला का होखेला, यही होता है ना, ए इंटू कंडीशन दिया है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, हम लोग कंडीशन वाला ही यूज करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है कंडीशन। इसके बाद देखिए हम लोग पी एक्स निकाल रहे हैं, कंडीशन वाला ही इसलिए ए लगाए, जिस तरह हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह मिल रहा है, आप लोग को कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ए है तो ए लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा के मान, ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 होगा, अल्फा के मान 2 होगा, क्योंकि 2 रखने पर 0 आ रहा है तो 2 होगा, अल्फा के मान 2, लेकिन बीटा के मान -4/3 एक्स प्लस में 2 गुणे -4/3। यहां से हम लोग का पी एक्स निकल के आएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, पहले एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 दूनी के 6 प्लस माइनस माइनस में 4 एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 दूनी के 8/3। यहाँ से पी एक्स निकल करके आएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो 2 माइनस में 2/3 एक्स माइनस में 8/3। अब देखो हमारा यहाँ से तो ये कंडीशन हुआ, जो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ये हमारा आंसर निकल के आया, लेकिन इस कंडीशनवा के फॉलो कराना है। कंडीशन को फॉलो कराने के लिए ए का मान निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि बहुपद में 2 रखने पर, माइनस में 2 रखने पर आ रहा है 8, तो हम बहुपद, यही ना हमारा देखो पी एक्स निकला का, यही वाला पी एक्स है, ये वाला पी एक्स है, इसी में अगर 2 रखेंगे तो 8 के बराबर होगा, तो ए इंटू एक्स के जगह पर -2, एक्स के जगह पर -2 रखेंगे, एक्स के जगह पर -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर माइनस 2/3 गुणे माइनस में 2 माइनस में 8/3 बराबर में 8। ए इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस 8/3 बराबर में 8। यहाँ से और थोड़ा स्पेस लेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से निकला ए इंटू, देखिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 3 एलसीएम लेंगे तो 4 तिहाई 12 प्लस, ये तो खुद के नीचे 3 है तो 4 माइनस 8 कर देते हैं, 4 माइनस में 8 बराबर में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो देखिए ए इंटू 12 4 16 में से 8 घटा 8/3 गुणे कर देते हैं बराबर 8, ये 8 8 कट गया एक बार में, तो ए बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 निकल के आएगा। इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो पी एक्स बराबर, देखो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इसी के न माने हैं, तो बहुपद पी एक्स बराबर ए के जगह पर 3 रखेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
2/3x माइनस 8/3। तो यहाँ से px निकलेगा, 3 गुणा करेंगे तो 3x²। भाई 3 गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 2x। 3 एकरा में गुणा करेंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा तो बचेगा -8। यही हमारा आंसर निकल के आया, जो कि 100% ट्रू है। 100% ट्रू है, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन दूसरा नंबर दिया हुआ है, जो खुद की आप लोग सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका क्या आंसर आया। हमने तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह है मेरे प्यारे भाई, लेकिन बतलाना तो जरूरी बनता आप सभी को। दूसरा आप लोग बनाइए, ईमानदारी से बनाइए और कमेंट करिए वीडियो कैसा लग रहा है। भाई बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, समझे? तो वीडियो को मतलब वीडियो देख करके कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक भी साथ ही साथ करिए। और अपने जो दोस्त चपाटी चेला चाटिए सबनी के पास क्या करिए, शेयर करिए, ताकि वह सब भी देख करके बहुपत सीख जाए। कभी आप लोग का स्कूल में अच्छे से पढ़ाई ना हुआ, कोचिंग में आप लोग को अच्छे से पढ़ाई ना हुआ हो, या फिर कभी मान लो कोचिंग स्कूल में आप सभी क्लास छूट गया हो, या आप बिल्कुल नहीं बहुपत पढ़े हैं, बेसिक से देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो सभी के पास शेयर करिए और आप भी देखें। हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि नहीं बच्चे सब क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और सब्सक्राइब ठोक करके सब्सक्राइब करिए, समझे? तो देखिए नंबर 3 क्वेश्चन इसी में हम लोग सोल्व करते हैं, कोई भारी नहीं है। 2 सोल्व करिएगा, नंबर 3 नंबर हम सोल्व कर रहे हैं। सेम सब कुछ यही होगा मेरे प्यारे भाई, सब कुछ यही होगा, सब कुछ यही होगा, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सब कुछ यही होगा। बोलिए रहे हम सभी को, आप लोगों को इधर भी मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है तीसरा में, यही सब है, सब यही है। देखो मिटाना पड़ता है भाई साहब, अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि बटन टिपेंगे तो हो जाएगा। आप सभी के सपोर्ट से सब कुछ संभव है, समझे? तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि P7 रखने पर 0 हो रहा है, माइनस में 5 रखने पर 0 के बराबर हो रहा है, और जब इसमें 0 रख रहे हैं तो 70 के बराबर हो रहा है। देख लिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वीडियो के अंत तक देखें, जरूर देखें, समझे? देखिए क्या होगा, दे रखा है कि 7 रखने पर 0 आ रहा है, यानी बहुपद में कोनो मान रखने पर वो 0 आ गया। बहुपद में कोनो मान रखे, बहुपद के मान 0 आया, समझिए वो शून्यक है। शून्यक के मतलब उसका हल है, समझे? तो यानी यहां से अल्फा बराबर 0 निकला, यहां से बीटा बराबर -5 निकाल लेते हैं। अब क्या पुट करिए, कंडीशन दिया है, लेकर चलेंगे। यहां से x² होगा, समझे? 7 रखने पर 0 है, सॉरी यहाँ पे 7 होगा। x² माइनस अल्फा, अल्फा के मान रखेंगे 7, अब माइनस में 5 है, प्लस माइनस माइनस में 5 बनिए जाएगी, प्लस 7 गुणे माइनस में 5। तो यहां से होगा x², 7 में से 5 घटा, माइनस में 2x, अब माइनस प्लस माइनस 7 पंजे 35 हुआ। यहां देखिए यही मान ले तो लो भाई, एक स्टेप तो और ही इसमें कम हो गया। समीकरण नंबर 1 अब दे रखा है, चूंकि कंडीशन दे रखा है कि 0 रखने पर आ रहा है 70 के बराबर, यानी x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर दिए 0, यानी इस बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे। a इंटू x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, माइनस में 2 गुणे 0 माइनस में 35 बराबर 70। यहां से a इंटू 0 0 केवल माइनस में 35 बचा, ये 70 है, बराबर में 70, 35 दूनी के 70, ये माइनस है तो a का मान माइनस में 2 आ गया। a का मान क्या आया, माइनस में 2 आया, जो कि आप सभी के आंख के सामने है। अब कुछ मत करिए, इसको इक्वेशन मान लिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करिए। फर्स्ट में a है, a का मान -2 रखेंगे, -2 x² माइनस में 2x माइनस में 35। तो समझिए यहां से px निकल के आया,
माइनस में 2x² माइनस माइनस प्लस में 4x माइनस माइनस प्लस में 70। इतना आया आंसर, इतना आया आंसर। ये सभी हम लोगों का आंसर है। देखिए कितना आसानी से बन गया ये क्वेश्चन। इसे भी नोट करें। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 में 3 क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन इतना मस्त क्वेश्चन है कि आप सभी इसको देख करके गदगद हो जाएंगे। दिमाग खोलेगा दिमाग, तीनों को जांच करना पड़ेगा। ये जो बतलाएं ये याद रखिएगा। जब बहुपद में कोई मान रखने पर 0 हो जाए तो वो शून्यक ही होता है, समझे। अब ऐसे ही हम लोग मालूम करेंगे, तो इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले ले या नोट करें। बंद कर, हंसी आ रहा देखिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सत्यापित करे यानी प्रूफ करे कि जो ये लिख रखा है 2 1 और 1, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है यानी त्रिघाती बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस में 5x माइनस 2 के शून्यक है। शून्यक के मतलब हल उसका शून्यक है, यानी बोल सकते इसका रूट है। यही हम लोग का प्रूफ करना है, समझे। और साथ ही साथ यह भी प्रूफ करना है कि शून्यकों के गुणांकों के बीच इसमें संबंध को सत्यापित करना है कि यानी वो मान उसका सही है या गलत है। आप सभी को बतलाए होंगे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, 2 करके शून्यकों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है। और यह भी बतलाए होंगे आप सभी को शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, समझे। यानी इनके गुणांकों के बीच संबंध दर्शाना है। यही वाला जो संबंध आप सभी को फॉर्मूला लिखे हैं वही फॉर्मूला को हम लोग को प्रूफ करना है इस क्वेश्चन से चल करके। पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जो ये दिया हुआ है, जो ये रूट दिया हुआ है यानी जो ये x के मान दिया हुआ है ये उसका शून्यक है कि नहीं। ये शून्यक जांच करके तब हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है, बहुत आसान इसका प्रूफ करना। आप सभी को फॉर्मूला आनी चाहिए, समझे। आप सभी को फॉर्मूला आनी चाहिए क्या होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d/a होता है, इसका c/a होता है। ये बतलाए थे आप सभी को। 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग c/a और शून्यकों का गुणनफल माइनस में d/a ये होता है। तो ये फॉर्मूला के यूज करके सत्यापित करना है जो बाद वाला सेकेंड कंडीशन दे रखा है, समझे। सेकेंड कंडीशन इसी फॉर्मूला के प्रूफ करके हम लोग चलेंगे। देखिए क्या दे रखा है, सत्यापित करें कि इतना 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 त्रिघाती बहुपद का शून्यक है। यानी हम लोग पहले बहुपद लिख लेते हैं जो त्रिघाती बहुपद px दे रखा है। px क्या दे रखा है, x के पावर 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 दे रखा है। इसका शून्यक जांच करना है 2। तो देखिए अगर 2 शून्यक होगा तो बहुपद में 2 रखने पर उसका मान 0 निकल करके आएगा, समझे। देखिए जैसे यहां 2 लिखा है तो हम P2 पुट करेंगे। P2 पुट करके देखिए जहां x है वहां 2 रखें तो 2 की जगह पर x³ यानी 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे 2 माइनस में 2 करेंगे। तो यहां से P2 क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 4 माइनस में 16, 5 दूनी के 10 माइनस में 2। एक बात समझिए, यहां से क्या हुआ, 10 में से 2 घटा 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 माइनस 16 कट के बेचारा आ गया 0। यानी बहुपद में 2 रखने पर 0, तो ये बोलेंगे शून्यक है, शून्यक है। यानी 2 शून्यक है। इसी तरह 1 को जांचेंगे, 1 को जांचेंगे, लेकिन हम लोग 2 बार मेहनत नहीं करेंगे, दोनों में एक ही एक है। एक बार लिखेंगे, मेहनत करेंगे, लिखेंगे, दूसरा काम इसी प्रकार 0 है, समझे। तो
तो अब आइए P2 के लिए, अब हम लोग P1 रख करके जांच करते हैं। x के जगह पर 1 रखेंगे, x का क्यूब, तो लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस में 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 4 गुणे 1 4 प्लस 5 माइनस में 2, घटाएंगे 3, 1 माइनस 4 प्लस में 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 माइनस 4 कट करके 0 आ गया, यह भी शून्यक है। इसी प्रकार यहीं पर लिख देते हैं, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार क्या लिखना है, यह भी P1 रखने पर 0 आ गया। अब बतलाइए भाई साहब, दो बार लिखने से कोनो फायदा होगा? आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे, यही लिख देते हैं, दिख रहा है देखो, लिखेंगे यहाँ 2 1 1 बहुपद Px का शून्यक है, यानी लिख दिए कि बहुपद Px का शून्यक है, लेकिन इसके गुणांकों के बीच संबंध दर्शाना है। सेकेंड पार्ट के लिए अब हम लोग मेहनत करने चल रहे हैं, समझिए। गुणांक के बीच संबंध दर्शाना है, तो देखिए Px बराबर देख कर रखा है x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2, ये बहुपद है। तो इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर 2 हो गया, बीटा बराबर 1 हो गया और गामा बराबर भी 1 हो गया। अल्फा का मान, बीटा के मान, गामा के मान हम लोग 1 मान लिए, समझे। तो यहां से हमको संबंध दर्शाना है। यहां से पहले ए बी सी के मान निकालिए। ए का मान क्या होगा 1, बी के मान क्या होगा माइनस में 4, सी के मान क्या होगा 5 और डी के मान क्या होगा माइनस में 2। ये बतला चुके थे आप सभी को। पहला जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, माइनस में बी बाई ए होता है। अल्फा अगर दोनों तरफ बराबर बराबर होगा तो यह भी संबंध सत्यापित कर दिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, बस यही एक तरीका है। देखिए हम क्या कर लेते हैं, अल्फा के मान पुट कर लेते हैं 2 + 1 + 1, बीटा के मान 1, गामा के मान 1, माइनस में बी, माइनस में 4 है तो माइनस माइनस में 4 बटे में ए का मान 1 है, 2 1 3 1 4 बराबर माइनस माइनस प्लस में 4। ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया, सत्य है, संबंध दर्शा दिए। अब दूसरा पॉइंट 2 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, समझे। या इस तरह लिख सकते हैं गामा अल्फा बराबर क्या होता है 2 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग c बाई ए होता है। क्या होता है c बाई ए होता है 2 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग। अल्फा बीटा, अल्फा के मान 2, बीटा के मान 1, तो 2 गुणे 1 प्लस बीटा के मान 1, गामा के मान 1, 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 बराबर c के मान माइनस में 2, a का मान 1। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, समझे। c का मान क्या निकला यहां से, c के मान 5 होगा, c के मान 5 होगा, a का मान 1 होगा। 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5 में 1 से भाग देंगे 5, 2 1 3 3 2 5, 5 बराबर 5। यह भी संबंध सत्य है कि नहीं है, यह भी बराबर आ गया, सही है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। अल्फा के मान 2, बीटा के मान 1, गामा के मान 1, माइनस में डी, तो डी के मान क्या है माइनस में 2, डी के मान माइनस में 2, माइनस में 2 बटे 1, 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस। देखो यह भी सही हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग सत्यापित कर दिए। जैसे ये छठा के पहला नंबर बना, ये छठवा के पहला नंबर क्वेश्चन था, जैसे छठवा के पहला बनाए वैसे ही छठवा के दूसरा बनेगा, समझे। अब वैसे ही छठवा के तीसरा बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे लॉलीपॉप, हम दूसरा को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अब कमेंट करिएगा आंसर आया कि नहीं आया, समझे। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर हम देंगे।
देखिए हम देखते हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर बनाएंगे, दूसरा नंबर खुद के मेहनत करिए, कमेंट करिए, जो हमारे नंबर है उस पर व्हाट्सअप भी कर दीजिए। देखिए सर हम बना लिए, तब अच्छा लगता है कि नहीं कोई विद्यार्थी है कि बना रहा है। और कमेंट में उसका आंसर जरूर बतलाएं कि आंसर उसका क्या होगा। आइए यहीं पर बिना मिटा लेते हैं इसको। देखिए कुछ नहीं मिटाना, इधर जो भी कहानी है वही सब मिटा लेते हैं हम लोग, समझे। थोड़ा यही मिटा लिए और इन सभी बेचारों को छोड़ देते हैं जो कि काम में आएगा। इन सभी बेचारों को छोड़ दो जो कि काम में आएगा, ये सभी काम में आने वाला है, समझे। इंक भी बचेगा, टाइम बचेगा, हर एक कुछ बचत होगा। हमको तीसरा नंबर में सत्यापित करना है कि 3 - 1 और 1/3 त्रिघाती बहुपद 3z3 यहां से त्रिघाती बहुपद 3z3 दे रखा है और दे रखा है माइनस में 5z², माइनस में 5z² माइनस में 11z माइनस में 3 के शून्यक है और पुनः शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। यानी जवन कमवा किए ओकरा में वही कमवा करना है एकरा में, समझे। तो वही सबसे पहले px को मान लेते हैं 3, यहाँ पे z है ना तो हम लोग pz मानेंगे। 3z के पावर 3 माइनस 5z² माइनस 11z माइनस में 3 का शून्य। किसको जांचना है? 3 को, -1 को और 1/3 को। तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। अगर 0 हो जाएगा तो शून्यक है, अगर 0 नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। 3 × 3 के पावर 3 माइनस 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस में 3, 3 के पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 है और 27 ले 3 से गुणा करेंगे, 27 तिया 81 होता है माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 9 ले 5 ले गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45, 11 तिया 33 माइनस में 3। और समझिए और समझिए और समझिए 81 माइनस, यही तीनों जोड़ देते, देखो 3 3 6 5 11 के 1 4 3 7 1 8 81 माइनस में तो जोड़ दिए, 81 कट के 0 आ गया। यानी 3 रखने पर क्या आ रहा है? 3 रखने पर 0 आया, यानी कि ये शून्यक है। यह भी शून्यक है, लिखेंगे रूट है, शून्यक है। इसी प्रकार p-1 रख करके जांच कर लेते हैं। अगर -1 भी रखने पर 0 आया तो समझिए शून्यक है, नहीं आया तो समझिए शून्यक नहीं है, समझे। तो देखिए 3 × -1 के पावर 3 माइनस 5 × -1 का स्क्वायर माइनस 11 × -1 माइनस 3। यहां से देखो माइनस का पावर और नंबर, यानी -1 के पावर 3 -1 -1 × 3 माइनस में 3 -1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1 × 5 माइनस में 5 माइनस में 5 माइनस माइनस प्लस में 11 माइनस में 3। देखो 5 3 8, 8 में 3, माइनस वाले को एक साथ ले लिए तो माइनस में 11 प्लस में 11 कट कट के अभी 0 आया, यानी यह भी 0। यानी p के अंदर -1 रखने पर यह भी क्या निकल के आया? 0। यह भी शून्यक है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई इसको भी जांच करेंगे। p के अंदर -1/3 नहीं, केवल 1/3 है, रखते हैं। 3 × 1/3 के पावर 3, ये थोड़ा बड़ा होगा, -5 × 1/3 का स्क्वायर दिख रहा है आप सभी को, -11 × 3 माइनस 3, ओ माय गॉड, -11 × 1/3 माइनस में 3। देखो ध्यान से, लॉक रहा इसके नीचे, देखिए 3 × 1/3 के मतलब पावर 3 है, 27 कर देंगे इसको। 5 × 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -11/3 माइनस 3।
ये इतना तक तो हम लोग लिख लिए। नीचे दिखाई दे रहा है? नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। यहीं पर मिटा करके लिख लेते हैं। यहां से p माइनस 1/3, ये माइनस का ही लिखा रहा है भाई। देखो यहां से कटा लेते हैं, 9 बार में कटा, यहां से आया 1/9 माइनस 5/9 माइनस 5/9 माइनस में 11/3 माइनस में 3, 9 एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस में 5, 3 तिहाई 9, 11 तिहाई 33, 9 तिहाई 27 हो गया। यहां से p माइनस 1 1/3 बराबर, देखिए क्या होगा, कैसे होगा, आराम है। यहां से ये तो इतना लिख लिए, कहीं मिस्टेक किए हैं क्या? ठीक 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 ठीक, 3 तिहाई 9, 3 ठीक, 11/3 ठीक ठीक, माइनस 5/9 और 9 तिहाई 27, 1/3। यहां पे 9 एलसीएम लिए 3 बार में, एक बार में 9 लिए तो 5, 3 तिहाई 9, 11 तिहाई 33, और यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली बटे 1 है, 9 तिहाई 27। यहां से 0 के लिए जांच करते हैं हम लोग, तो ये लगभग नहीं आया। देखिए भाई यहां पे माइनस से होगा, कहीं कि हमारा हाथ का है माइनस बार बार ले जा रहा है, यहां माइनस से होगा, माइनस 1/3, यह भी माइनस, यह भी माइनस। देखिए माइनस तो ये माइनस में आया, ये प्लस में आया, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस में हो गया, बशर्ते यहां प्लस यहां प्लस। अब आ जाएगा 27 और 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 27 में और 5 को ऐड करेंगे तो माइनस में 32 होगा। यह भी माइनस है तो यह भी माइनस में होगा, यह भी माइनस में होगा। तो 5 1 6, माइनस में 6, माइनस में 27, माइनस में 33, माइनस प्लस में 33/9। ये कट के p 1/3 के मान बराबर 0, तो लिखेंगे यह भी शून्यक है, शून्यक है। यहां से शून्यक है, समझे। अब यह भी हम लोग देख लेते हैं। यहां देखिए 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग। अब शून्यक है तो अल्फा के मान लेते हैं 3, और बीटा के मान लेते हैं -1, और गामा के मान लेते हैं -1/3। अल्फा पहले दूसरा बाद में पहला दर्शाएंगे। ये मान लेते हैं 3 गुणे माइनस में 1 प्लस माइनस में 1 गुणे 1/3, वह भी माइनस में प्लस माइनस में 1/3 गुणे अल्फा के मान 3 बराबर c। तो c 11 वाला, देखो यही है c माइनस में 11 बटे में a का मान है 3। हम डायरेक्ट यहीं से ABC का मान ले रहे हैं। आप लोग इतना तो सीख ही चुके हैं, समझे। यहां से देखिए माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस में 1/3, प्लस माइनस माइनस में ये 3 कट गया 1 बराबर माइनस में 11/3। यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 3 तिहाई माइनस में 9 प्लस में 1 माइनस में 3 हो जाएगा बराबर माइनस में 11/3। इसको भी घटाएंगे तो 11/3 आएगा, समझे। इसको जब करेंगे तो दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। लो भाई पहला नंबर शून्यकों का योगफल भी निकाल लेते। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, माइनस बी क्यूब वाला a का मान, ये माइनस में भी है, माइनस में 5 है, देखो ध्यान से, तो माइनस इंटू माइनस में 5, a का मान 3 हो जाएगा, यहां से 3 बराबर अल्फा के मान 3, बीटा के मान माइनस में 1, गामा के मान -1/3। तो 3 - 1 प्लस माइनस माइनस में 1/3 बराबर माइनस माइनस 5/3। यहाँ से 3 में से 1 घटा 2 माइनस 1/3, यहाँ से हुआ 5/3। ये भी दोनों तरफ बराबर आएगा। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी के 6 - 1 बराबर 5/3। यह भी 5/3 बराबर में 5/3 आया कि नहीं आया, यह भी सत्य है।
दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों का योग। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अल्फा के मान 3, बीटा के मान -1, माइनस में 1/3 माइनस में डी के मान यही कांस्टेंट वाला, माइनस में है तो खुद के कोष्ट लगाएंगे, ए का मान 3 है, कट गया, ये अभी कट गया, माइनस माइनस प्लस में 1 बराबर 1, यानी इनके गुणांक को भी सत्यापित कर दिए। आज हम लोग इस वीडियो में नंबर 6 तक क्वेश्चन को फाइनल किए। कल इस वीडियो में 7 और 8 को हम लोग चुटकी बजा करके खत्म करेंगे, यानी बहुपद के भाग में अब हम लोग पहुंच जाएंगे। अब बहुत ये आसान टॉपिक है, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक, यानी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, मोटिवेशन बढ़ेगा। और देखिए कितना जबरदस्त आपके लिए वीडियो लाएंगे हम लोग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।